तो अभी तक हमने क्या देखा था, खाली अपना सर्वर ब्लॉक देखा था, बट इसके अंदर सर्वर ब्लॉक के अंदर भी एक और ब्लॉक होता है हमारा लोकेशन ब्लॉक। तो अभी हम करंटली क्या कर रहे थे, अपना जो स्लैश और रूट पाथ होता था और होम पेज पाथ होता था, हम यहाँ पे डायरेक्टली एंटर करते थे। बट गुड प्रैक्टिस और कुछ और लॉजिक ऐड करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक और ब्लॉक, जिसे हम कहते हैं अपना सर्वर ब्लॉक। तो अब होगा क्या, जो हमारा HTTP ब्लॉक होता है वो क्या करता है, ग्लोबल सेटिंग अपने पास रखता है। हमारा सर्वर ब्लॉक क्या करता है, विच डोमेन, मतलब कौन से डोमेन और कौन से पोर्ट में हमें कौन सा कंटेंट हमें देना है, या रिस्पॉन्स में कौन सा क्या कुछ देना है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सर्वर ब्लॉक। तो सर्वर ब्लॉक क्या होता है हमारा, basically it define how the server should respond to different types of request. For example, अगर अपना रूट पाथ की है तो हमें होम पेज का कंटेंट शो करे, अगर स्लैश API है तो हमें API वाले ब्लॉक के अंदर हमने जो भी अपनी कंडीशन या कुछ भी डाल रखा, कंटेंट डाल रखा है, वो शो करे। और इसी टाइप से यहाँ पे API भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है स्लैश मोबाइल API की। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल API है तो डेस्कटॉप से आ रही है, और स्लैश मोबाइल API वाला है तो वो मोबाइल API वाले अपना कंटेंट या कुछ भी शो करना चाहिए। उसके बाद हम एग्जैक्ट वाला भी ऐड कर सकते हैं, इक्वल टू हाइफन, जैसे हमने अपना एरर कस्टम एरर पेज के लिए देखा था। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने लोकेशन में क्या डाल रखा है, एग्जैक्ट वाला डाल रखा है कि अगर पेज में ये रिक्वेस्ट आएगी तो हमें ये कंटेंट शो करना है। सेम ऐसे हम यहाँ पे डाल सकते हैं अपना regex वाला। फॉर एग्जांपल अगर कोई PHP की फाइल है तो वो इस ब्लॉक के अंदर आनी चाहिए। ये हमारा मेनली किस में यूज होता है, अगर हम कोई वर्डप्रेस की साइट होस्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारा एक होता है PHP FPM होता है, तो वो इस कोड पे वर्क करता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो PHP की जो एफिशिएंसी होती है और परफॉर्मेंस होती है वो अपग्रेड हो जाती है। तो अपने प्रायोरिटी वाइज अगर देखें तो हमारे एक होता है एग्जैक्ट मैचेस। तो अपना एग्जैक्ट मैचिंग में हमने अपना जो ये एरर वाला पेज देखा था, तो इसकी सबसे ऊपर प्योरिटी होती है कि अगर पेज यही इक्वल है तो ये चलेगा, बट नीचे अगर कुछ भी लिखा हो तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है। उसके बाद होता है हमारा रेजेक्स मैक्स। तो ये रेजेक्स मैक्स में ये आता है कि इसका हम बाद में ही प्रैक्टिकल डेमो में देखेंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रीफिक्स मैचेस आता है, स्लैश रूट वाला स्लैश API, तो इसकी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। और इसको प्रीफिक्स इसलिए कहते हैं, अगर हम स्लैश API अगर मैं यहाँ पे 1 पे भी हिट मारूंगा तो ये इसी ब्लॉक का कंटेंट शो करेगा। एक प्रायोरिटी वाला भी हम एग्जांपल और एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सिंपली हम एक इस एग्जांपल के लिए सिंपली एक फाइल क्रिएट करके मैं कल रिक्वेस्ट का प्रैक्टिकल शो करता हूँ। तो सिंपली जो हमारी स्टेज वाली थी मैं उसको ही एडिट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या था, जो हमें रूट वाला होता है वो ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे ऐड करना है लोकेशन स्लैश। तो इसका मतलब अगर कोई भी रूट पे रिक्वेस्ट आएगी होम पेज के लिए तो वो क्या करेगा, इसको शो करना चाहिए, और जो हमारा रूट वाला जो हमने इंडेक्स वाला बना रखा है। दूसरा मैं ऐड कर देता हूँ लोकेशन स्लैश API। तो अगर कोई भी बंदा इस पे अपना स्टेज डॉट एम्प्लॉय इंजीनियर स्लैश API वर्क करेगा तो इस ब्लॉक में आना चाहिए और कंटेंट का शो करना चाहिए। मैं रिटर्न कर देता हूँ 200 API कॉलिंग। सेम ही ऐसे अगर कोई बंदा स्टेज डॉट एम्प्लॉय वर्क स्लैश एडमिन सर्च करेगा तो मैं क्या करूँगा, उसको अपना एडमिन वाला कंटेंट शो कराऊंगा। सिंपली यहाँ पे रिटर्न 200 एडमिन पेज कॉलिंग। तो ये हम एग्जांपल के लिए देखते हैं, बट रियल लाइफ में क्या होगा, यहाँ पे कोई कंटेंट होगा इस टाइप से। सिंपली इसको सेव करके अपना इंजनएक्स का टेक्स्ट टेस्ट वाला कर लेते हैं कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल सही है कि नहीं है। तो सही, सब कुछ सही है। अब सिंपली अपने इंजनएक्स की फाइल रीलोड कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम अपना रूट वाला देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमारा देखो रूट वाला वर्क कर रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कल रिक्वेस्ट करते हैं, अपना डोमेन उठाते हैं और यहाँ पे डालता हूँ /API, तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है API कॉलिंग, मतलब हमारा सही ब्लॉक के अंदर से डाटा शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एडमिन डालता हूँ तो ये एडमिन वाला भी सही तरीके से कॉल कर रहा है। और इसी टाइप से अपना API गेटवे ही वर्क करता है। तो इस एग्जांपल के इसके लिए हम API गेटवे को भी यूज़ कर सकते हैं कि हमने अपना इंजन को एज अ गेटवे API गेटवे ही यूज़ कर लिया है। और रियल टाइम में क्या हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें /API करना है तो रियल टाइम में यहाँ पे क्या होता है, अपना बैकएंड का या अपना रिवर प्रॉक्सी यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट में अपना प्रायोरिटी वाइज, मतलब कि सबसे हमने इसमें जो देखा था कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, एग्जैक्ट मैच वाले की होती है। फॉर एग्जांपल इसकी लोकेशन इज इक्वल टू दिस। तो अगर मैं अपने यहाँ पे आता हूँ API के अंदर और यहाँ पे डाल देता हूँ लोकेशन इज इक्वल टू API, तो कायदे से तो ये फर्स्ट वाले का ही रिजल्ट शो करना चाहिए, बट एग्जैक्ट की प्रायोरिटी हाई होती है तो वो ये वाला ही शो करेगा। तो यहाँ पे सिंपली लिखूँ अगर रिटर्न 00 API कॉलिंग एग्जैक्ट, सिंपली इसको सेव करके अपना रीलोड कर देता हूँ और API को मैं हिट करूँगा तो ये एग्जैक्ट वाला ही आ रहा है क्योंकि उसने इसको ओवरराइड कर दी। तो इस वजह से अपना जो सबसे एग्जैक्ट मैच वाला होता है सब उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। और अपना अगर हमें रिजेक्ट मैचेस वाले को, इसका एग्जांपल हम अपने नेक्स्ट जब हमारा प्रैक्टिकल होगा अपना वर्डप्रेस की साइट होस्ट करने के लिए, उसमें देखेंगे कि हम कैसे जितने भी हमारी PHP वाली फाइल होती है उसको हम अपने इस पे डाइवर्ट करके मैच करा सकते हैं। तो हमें मैन्युअली एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, उससे हमारी अपना सर्वर की साइट भी फास्ट हो जाएगी। एक और बात ये कि अगर ये प्रीफिक्स मैचेस वाला लिखा है तो एग्जैक्ट और प्रीफिक्स में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे API में कुछ भी डाल देता हूँ तो हमारा प्रीफिक्स तो API ही है, अगर मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे API कॉलिंग ही आता है। और अगर मैं एग्जैक्ट वाले पे जाऊँ तो एग्जैक्ट के लिए हमें API वाला ही करेंगे तो ही आएगा। तो एक ये भी डिफरेंस होता है हमारा एग्जैक्ट और प्रीफिक्स वाले में, इसलिए हमारे अपने एग्जैक्ट की प्रायोरिटी हाई होती है।